पुरुषोत्तमम। आज हम बात करेंगे। हम लोग ठाकुरबाड़ी जाते हैं। जो आजकल म्यूजियम है वो बड़ल बांग्लो है, और उसके सामने जो घर का निर्माण हुआ उसको खड़ेर घर के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो खड़ेर घर है, ये घर का जो निर्माण हुआ था, निर्माण होके समापन हुआ था, और उस गृह में परम दयाल ठाकुर जी प्रवेश किए थे। वो 7 नवंबर 1956। उस पहले जो निर्माण खड़ेर घर था उस समय पार्लर का निर्माण नहीं हुआ था। उस खड़ेर घर में का देखरेख और बनाने का जो कार्य हमारे खौगेन तफादारदा ने इसको देखरेख में, उनके देखरेख में इस घर का निर्माण हुआ था। और इनके जो बारंदा थी, उस बारंदा में पहले टाली आते हैं, एक टाली आते हैं जो खपड़ेल की तरह होता है, उसका केवल जो बारंदा में वो लगा हुआ था। और परम दयाल ठाकुर जी खौगेंदा से यही बता रहे थे कि ये सारे जो छप्पर हैं और जो टाली लगी हुई है, इसमें से पानी का जो निकासी वो सुंदर करके ध्यान रखना, इसको निकासी होने के लिए सुंदर ध्यान रखना। वो जो खड़ेर घर का निर्माण एक दक्षिण साइड और एक नॉर्थ साइड में एक दो सीढ़ी बनाई गई, और उस जो दक्षिण साइड्स के अंदर वहाँ नहाने का भी व्यवस्था का निर्माण किया गया। और उस खड़ेर घर जब निर्माण हो गए, परम दयाल और किस टाइम इसका समय क्या होगा, उस समय गिरीश चंद्र भट्टाचार्य वहाँ पंडित थे। ठाकुर जी ने उनसे पूछा गृह प्रवेश का समय किस समय से है। उन्होंने कहा 5:15 से लेकर 8:30 बजे तक गृह प्रवेश का समय है। यही सुनते ही ठाकुर जी ने कहा तो सभी लोग तैयार होके चलना है। सुबह के टाइम सुबह होते होते परम दयाल का गृह प्रवेश होगा और खड़ेर घर के अंदर प्रवेश करेंगे। आश्रम के सभी भक्त लोग, सुबह का समय चारों ओर से सब आ रहे हैं। ठाकुर जी तैयार हो चुके हैं। बड़मा छोटमा सभी लोग ठाकुर जी के साथ उस बड़ल बांग्लो से बारंदे से नीचे उतर रहे हैं। उस समय सभी लोग शंख की ध्वनि और अपने जो जय ध्वनि के साथ सभी लोग बाहर आ रहे हैं। ठाकुर जी दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक में लगाते हुए, परम पिता ठाकुर जी हर समय एक ही बात बोलते थे, परम पिता के शरण करते हुए। और एक बात वो याद आती है यीशु क्राइस्ट की। ठाकुर जी बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जो परमपिता की दया से वो हमसे बुलवाते हैं, जो हमसे दिखवाते हैं, जो हमसे सुनवाते हैं, अर्थात वो जो हमसे कराते हैं मैं ही वही करता हूँ। तो आज परम दयाल जिनको हम लोग पुरुषोत्तम के रूप में सभी ने हृदय में स्थान दिया, उनको जाना और उनको लेकर के चला, उनका दिव्य जीवन का जो आनंद, जो अनुभूति सभी भक्त लोगों ने पाया, अपने खोया जीवन दोबारा करके नए तरीके से पाया। और उन्हीं का जब ये गृह प्रवेश है, उनके अंदर ये जो श्रद्धा, ये भक्ति और जो नीति विधि को पालन करना,
ये अनुशीलन करने का जो दृष्टांत हम सब के लिए देखने को मिलता है, वाकई में हम सबको प्रेरित करते हैं कि हम सब कोई भी कार्य करें, लेकिन पूर्वतन के जो पूर्व समय में हमारे जो विधि विधान है, नीति नियम को छोड़ करके कुछ भी करना उचित नहीं है। ठाकुर जी यही मैसेज हम सबको दे रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं उस नीति को पालन करके ही सब कुछ करते हैं। परम दयाल सच्चे ठाकुर दक्षिण बारंदा से, दक्षिण सीढ़ी से चढ़कर वो खड़े घर के अंदर प्रवेश करते हैं। सभी भक्त लोग चारों ओर से अपने हाथ जोड़ करके खड़े हैं और वहाँ आकर के ठाकुर जी चौकी के ऊपर बैठते हैं। और बैठने के बाद थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर बोलते हैं कि ये चौकी थोड़ा सा ऊंचा हो गया। तो जब ये कहते हैं, ठाकुर जी वहाँ से उतर के शतरंज के ऊपर आकर के बैठते हैं पूरब साइड की ओर, और वहाँ एक बैठ करके ठाकुर जी भक्त लोगों से बातें करते हैं। तुरंत वहाँ से उस चौकी को लेकर वहाँ पे खगेन तपदर्दा और साथ में बहुत सारे साथियों को लेकर उसका फिर पुनर्निर्माण करने के कार्य में लग गए। निरंतर वो कार्य करते रहे और करते करते 11 बजे तक वो कार्य समापन हुआ। पुनः उस चौकी को वहाँ पे आके स्थापना किए। ठाकुर जी उस बारंदा में उसी जगह पे 11 बजे तक बैठे रहे, और जब पुनः वो निर्माण हुआ, ठाकुर जी के पास ये समाचार दिए, निवेदन किए। ठाकुर जी फिर आए और फिर थोड़ी देर में स्नान करने के लिए ठाकुर जी गए। फिर भोग निवेदन हुआ। फिर ठाकुर जी जब शाम हो गए, ठाकुर जी कहने लगे, आज तो इस घर का उद्घाटन हुआ है, तो क्या मैं सुना हूँ 3 दिन तक कम से कम घर को छोड़ना नहीं चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्या मुझे रहना पड़ेगा दादा? वो गिरीश चंद्र भट्टाचार्य दा जो पंडित जी से उनसे पूछते हैं। तब वो गिरीश चंद्र भट्टाचार्य दादा कहते हैं कि ठाकुर, परिवार के कोई भी लोग अगर रहे तो उससे हो जाएगा, आपको रहना है ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठाकुर जी देखिए, जो जगत के मालिक हैं वो हर बात को पूछ के करते हैं, ताकि एक साधारण व्यक्ति जो जीवन यापन करने के लिए क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोज्य है और क्या प्रयोजन करने से उनका जीवन सुंदर हो सकता है, ठाकुर जी ने उस पक्ष को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा। वो सब कुछ जानते हैं, इस भाव को ठाकुर जी कभी नहीं लिया। इसलिए एक छोटा शिशु की तरह, एक बालक की तरह वो अपने गार्जियन से सदैव दिशा निर्देश को पाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अंदर भी हम सब के लिए सीख है कि सदैव हमें हमारे गुरुजन नीति नियम को पालन करके चलना, ये हमारा जीवन का एक ध्येय होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुंदर होता है। क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ बिना नीति विधि से वो निर्माण नहीं होता है। इसलिए जीवन चलने का भी एक नीति विधि होना चाहिए। बिना नीति विधि का जो जीवन होता है वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने हमारे चिर स्मरणीय के लिए, और ठाकुर जी ने दया करके जो खड़े घर का को हम सब के लिए दिया, हम सब के लिए दर्शन के लिए दिया। हम लोग अभी भी वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं, लेकिन आज वो फूस अब दिखाई नहीं देता है। वो टाइल्स जो वहाँ पे टाली थी वो भी नहीं दिखाई देते हैं। उसको चारों ऊपर से टीन लगा करके उसको कवर कर दिया गया और उसको ऐसा वैसे ही सब कुछ बना है। तो ऐसे ये परम पिता का स्पर्श का, परम पिता के निजी उपस्थिति रहकर जो घर का निर्माण किया गया वो आज हम सब लोग देख पा रहे हैं। आज मुझे लगता है दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पुरुषोत्तम रामकृष्ण बुद्ध जैसा मोहम्मद गौरंग महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस देव कहीं अपने हाथ से निर्माण किया हुआ। हाँ, रामकृष्ण परमहंस देव जी का हो सकता है 2-1 मकान वहाँ पे हो, लेकिन और किसी का अपने देख रेख में बनाया हुआ और अपना दिया हुआ नाम, जितने भी यहाँ पे घर का निर्माण हुआ है सब ठाकुर जी के द्वारा नाम दिया गया है। उनका परम दयाल के दिया हुआ नाम है जो हम लोग जानते हैं, चाहे वो
बड़ाल बांग, चाहे वो खड़ेर घर हो, चाहे वो निराला निवेश हो, चाहे वो निवृत्ति निकेतन हो, चाहे वो श्रीअंगन हो, जामतला का घर हो, चाहे फिलंथ्रपी हो, कुछ भी हो, सब कुछ परम दयाल श्री ठाकुर जी का दिया हुआ नाम ही है, उनका निर्देश ही है, और हम सभी लोग पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये था खड़ेर घर के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और मैं जितना इसके इकट्ठा कर पाया हूँ, मैं जितना स्टडी अध्ययन कर पाया हूँ, उसमें से जो कुछ भी मुझे मिला वो मैं यहाँ सबको बताने का प्रयास किया हूँ। वंदे पुरुषोत्तम।